हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें ज्यादातर विपक्षी खेमे की तरफ से इस बंद को सार्थक बनाने के लिए कोशिश की गई। लेकिन सड़कों पर स्थिति क्या है? बाजार क्या वाकई में बंद है? और क्या आम लोग भी चाहते हैं कि भारत बंद हो? जरा इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का अब तक मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। भारत बंद के तहत आज सुबह से ही देश के अलग अलग इलाकों में कई संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में ट्रेनें रोकी गई। हालांकि किसान संगठनों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम की बात कही है। किसानों के भारत बंद को राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला है। बंद के आह्वान के तहत हरियाणा के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद की गई। कालावली में व्यापारी संगठन से जुड़े लोगों ने रोष प्रकट किया। हालांकि यहां जरूरी सामान की दुकानें खुली रही। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि मैं रेलवे रोड कालावाली पर खड़ा हूं, जो पूरा व्यस्त रोड रहता है। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर कालावाली के व्यापारी, आड़ती, मजदूर लोगों की ओर से समर्थन जो है पूर्णतः दिया गया है। कालावाली है जो पूर्णतः बंद दिखाई दे रही है। चाय की ठेली से लेकर सब्जी की रेडियो तक दिखाई नहीं दे रही है। जो सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा है वो खास नजर आ रहा है। बंद के दौरान रतिया में भी बंद का असर देखा गया। यहाँ सब्जी मंडियां पूरी तरह बंद रहीं और व्यापारियों ने दुकानों को बंद रखा। रतिया में बंद के तहत लोगों ने विरोध मार्च निकाला और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। यहाँ किसान संगठन के साथ साथ दूसरे संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर सरकार से किसानों की मांग जल्द पूरी करने की मांग की है। 3 कृषि कानूनों को लेकर जहां पूरे देश का अन्नदाता सड़कों पर है और दिल्ली को पूरी तरह सील किया हुआ है। आज 8 तारीख के बंद को लेकर किसान, व्यापारी व सभी संगठन इस बंद में सहयोग दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ खेती बचाओ संघर्ष समिति, किसान और उसके साथ व्यापारी जो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज इस बंद को लेकर उनकी आगे की प्लानिंग क्या है? हाँ, ये बताएं, जो आज बंद कॉल की हुई है उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? इस बंद को लेकर सिर्फ किसान ही नहीं, सभी वर्गों ने इसमें साथ दिया है। जो व्यापारिक तौर पर जो एसोसिएशंस बनी हुई है, वो चाहे व्यापार मंडल है, चाहे सब्जी मंडी वाले हैं, चाहे पेस्टिसाइड है, चाहे करियाना वाले हैं, चाहे वो जितने भी हैं प्राइवेट बसों वाले हैं, उन्होंने सबने हमें समर्थन दिया है कल, और पूरा आश्वासन दिया कि पूरा दिन आज पूरी तरह से बाजार बंद रहेंगे। हमें पूरी आशा है कि पूरा भारत आज पूरी तरह से बंद रहेगा। आप बताएं, इस बंद को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई है आपने? देखो, बंद को लेके सभी देश के जितने भी संगठन है, किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, पूरे देश के 500 से ज्यादा संगठन जो आंदोलन लड़ रहे हैं किसानों के, पूरा भारत बंद होने जा रहा है। और इतना गुस्सा है क्योंकि सीधे तौर पे ये आज जो नजर आ रहा है, लोकतंत्र पे हमला है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। क्योंकि ये साबित हो रहा है कि हिटलर की तरह एक तानाशाही सरकार है। क्योंकि सरकार कह रही है कि किसानों का ये जो कानून बनाया हमने फायदे के लिए बनाया। जब वो जो अन्नदाता किसान है वो ये बात मान रहा है कि ये फायदे के लिए नहीं है और इसको रद्द किया जाए, तो 2 शब्दों की बात है। सरकार जब चाहती है, मतलब 2 शब्दों में रद्द हो सकता है सरकार चाहे तो, क्योंकि इसका मतलब सीधे सीधे किसानों का फायदा नहीं है, बड़े कारपोरेट घरानों का फायदा होना है। तो सरकार जो फायदे गिनवा रही है, जब वो किसान फायदा नहीं लेना चाहता तो मान लेनी चाहिए बात सरकार को। लेकिन सरकार फायदा किसका करना चाहती है जनता को पता है, सब लोगों को पता है, सब लोग जागरूक है कि फायदा सीधे तौर पे अडानी, अंबानी, बड़े देश के जो कारपोरेट घराने वो देश चला रहे हैं, मोदी के पीछे वो है। अभी व्यापार मंडल भी यहाँ मौजूद है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमन जैन से बातचीत करते हैं, वो बताएं। हाँ, ये बताएं, जो आज की बंद की कॉल है, व्यापारी वर्ग किस तरह समर्थन कर रहा है किसानों? व्यापारी वर्ग संपूर्णतः जितनी भी हमारे शहर की ट्रेड यूनियंस है, चाहे किसी भी व्यापार के रिलेटेड है, सभी का पूर्णतः हमारा समर्थन है। किसान यूनियन को पूर्णतः बंद है, मंडी बंद है, शहर बंद है, बाजार बंद है। अभी आपने सुना कि किसान संगठनों और व्यापारियों का कहना है कि पूर्ण रूप से बंद है और 3 बजे तक जो ट्रैफिक चक्का जाम है वो भी जाम किया जाएगा।
उधर नांगल चौधरी में बंद के दौरान भी मंडी पूर्ण रूप से खुली हुई है। यहाँ लोग सामान्य दिनों के तहत सब्जी मंडियों की खरीदारी करते हुए नजर आए। भारत बंद को लेकर के पूरे भारत के अंदर में बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन अगर दक्षिणी हरियाणा के आखिरी छोर की बात करें जहां नांगल चौधरी विधानसभा पड़ती है, यहां पर भारत बंद का बिल्कुल भी असर नहीं देखा जा रहा है। पूरी दुकानें जो हमें एक बार दिखाना चाहूँगा, पूरी दुकानें मार्केट हैं वो पूर्ण रूप से खुली हुई हैं। सुरक्षा की लिहाज से जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस जो है वो खुद मुस्तैद है। आप देखना चाहेंगे कि यहाँ जो है पुलिस जो है वो बैरिकेडिंग की हुई है, सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद है और बंद का जो है वो असर वो यहाँ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। लोग अपना रोजमर्रा का कार्य कर रहे हैं, रोजमर्रा की तरह ही दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं। इस क्षेत्र की जो बात करें तो पेट्रोल पंप हैं वो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, होटल मॉल रेस्तरां हैं वो कार्य कर रहे हैं। मंडी की सब्जी मंडी की बात करें तो वो कार्य कर रही है। दुकानदारों ने जो है सब्जियां लगाई हुई हैं, लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के जो है यहाँ बंद का बिल्कुल भी असर नजर नहीं आ रहा है। कैथल में किसानों के भारत बंद आंदोलन का असर दिख रहा है। जो दुकानें सुबह जल्दी खुल जाती थी वो सभी बंद हैं। यहाँ कांग्रेस की ओर से किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ विरोध मार्च का कार्यक्रम रखा गया। किसानों के भारत बंद को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। 700 कर्मचारी जो है इस काम में लगे हुए हैं ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। ड्रोन की सहायता भी ली जा रही है। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी ड्यूटी पर तैनात हैं। हम कैथल की बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैथल में अभी दुकानें नहीं खुली हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि कैथल के जो दुकानदार हैं इस समर्थन में हैं, किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में दिल्ली कूच के लिए तैयार किसानों को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद की गई। इसके साथ ही आज के भारत बंद को लेकर भी पुलिस मुस्तैद है। अभी हम खड़े हैं फरीदाबाद के सराय थाना एरिया में, जहां पर भारत बंद को लेकर किसानों द्वारा लगातार दिल्ली कूच करने के और बाजारों को, प्रतिष्ठानों को बंद करने के आह्वान किया गया है। वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद पुलिस द्वारा लगातार मुस्तैदी बरती जा रही है कि भारत बंद की आड़ में कोई भी असामाजिक तत्व कोई गुंडागर्दी ना करने पाए, कोई किसी तरीके की कोई लूटपाट ना होने पाए, किसी तरीके का कोई उपद्रव ना होना पाए। इसको लेकर फरीदाबाद पुलिस ने 3000 कर्मचारी यहाँ पर तैनात किए हुए हैं। पूरे फरीदाबाद के जो चप्पे चप्पे पर निगाह रखेंगे। ये दुकान जो है पूरी तरह सक्रिय है, जिसके चलते शहर में कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर बॉर्डर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा या दिल्ली कूच करने की किसान कोशिश करेंगे तो उनको उसी स्थान पर पुलिस रोक लेगी। हिसार में भारत बंद के दौरान आज पूरे दिन पेट्रोल पंप को बंद रखने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही व्यापारियों ने आज दुकानें बंद रखी हैं। आज जहां किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए पूरा भारत बंद है, उसका सीधा सा असर हिसार जिले में भी देखने को मिल रहा है। किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हुए हिसार के जितने भी पेट्रोल पंप मालिक हैं, उन्होंने अपना समर्थन देते हुए दिन भर पेट्रोल पंप बंद रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसको किसानों ने बंद किया है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आवागमन जो है नाम मात्र है। कोई साधन जो जरूरी है वो निकल रहे हैं, नहीं तो लोगों का भारी समर्थन भारत बंद का हिसार में देखने को मिल रहा है। झज्जर में भारत बंद का असर सुबह से ही देखा जा सकता है। यहाँ सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम है। साथ ही प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब देखना होगा कि आज भारत बंद के बाद 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच होने वाली वार्ता कितनी सकारात्मक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भारत बंद को लेकर के स्थिति अभी तक क्या है और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति की बात इससे पहले तक कही जा रही थी। तो भारत बंद का असर कितना हुआ इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया। लेकिन हरियाणा की बात हो, चाहे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं या फिर जो विपक्षी खेमा भी इस भारत बंद के अंदर अपना साथ दे रहा है, तो उसका क्या और कितना असर देखने को मिल रहा है, ये आपको जरा अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। रतिया की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप
कहीं ना कहीं यहां साथ दिया गया है और इस भारत बंद के लिए आगे बढ़ा गया है। कालावाली की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कैथल, हिसार, फरीदाबाद, और ये आप कुल मिलाकर के अगर तस्वीरें देखें, सुबह तड़के की तस्वीरें हैं और उस वक्त बाजार कितने खोले और कितने स्वतः ही बंद कर दिए गए, ये बहुत सारी चीजें हैं। फरीदाबाद की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा और पूरी तरीके से पुलिस की तरफ से यह व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई कि जो गाइडलाइंस केंद्र के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें यह साफ निर्देशित किया गया था कि भारत बंद का आह्वान जरूर किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको सुनिश्चित करना होगा और यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। और इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से भी बाकायदा इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई थी और ये जो निर्देशित कर दिया गया था, और उसी का नजर अब उसका जो नतीजा है वो अब इस जमीन पर देखने को मिल रहा है। हिसार, फरीदाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं, कैथल में कुछ जगहों पर बंद का असर देखने को मिला, कालावाली में भी जो बाजार है वो बंद नजर आए हैं। रतिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रतिया के जो किसान संगठन के लोग हैं वो सामने आए और भारत बंद का उन्होंने समर्थन किया है। और इसमें आपको एक और खास चीज बता दें कि कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट हो और तमाम दूसरे अन्य राजनीतिक दल हैं, वो इसमें अपना साथ दे रहे हैं, लेकिन इस साथ मिलने के बाद इस भारत बंद को कितना सार्थक किया जा रहा है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर ये किसानों के इस आंदोलन को लेकर के भारत बंद का आह्वान है, लेकिन कितना ये सार्थक है, जरा उसको लेकर के हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता कुछ ही देर में आप तक रिपोर्ट भी पहुंचाएंगे और कहां पर स्थिति क्या है आगे हम आपको बताने वाले हैं। और इसीलिए आप हरियाणा न्यूज के साथ बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे जो अलग अलग ट्रेड यूनियन हैं, चाहे राजनीतिक दल हैं, कहां पर किस तौर पर अभी इस भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है और ये छठे दौर की जब बातचीत आगे बढ़ेगी, यानी कि 9 दिसंबर को बातचीत होनी है, कल ये बातचीत होनी है, तो ठीक उससे एक दिन पहले भारत बंद का आह्वान क्या वाकई में सार्थक रहा है और इसका असर क्या कल होने वाली बातचीत पर भी पड़ेगा। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हुए हैं, लगातार आंदोलन किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार से 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, हालांकि उसमें अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, क्योंकि किसान संगठन नेता इस बात पर अड़े हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। एपीएमसी एक्ट के अंदर जो संशोधन किया गया है वो संशोधन होना नहीं चाहिए। हालांकि इसको लेकर के कई मतभेद भी हैं। यहां कई राजनीतिक दल जो आज इस भारत बंद के अंदर अपना साथ दे रहे हैं, उनका इससे पहले तक स्टैंड अपने मैनिफेस्टो के जरिए साफ किया जा चुका था, लेकिन बावजूद उसके आज भी इस भारत बंद को लेकर के एक बार फिर से विरोधाभास की स्थिति यहां जरूर नजर आ रही है और साथ भी दिया जा रहा है। लेकिन कारण इसके पीछे क्या है? क्या सिर्फ राजनीतिक तौर पर समर्थन दिया जा रहा है या और कोई दूसरा कारण है? क्या समय के साथ अब सोच और विचारधारा भी बदल चुकी है? हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जरा उनका सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अनूप, जरा सबसे पहले बताइए कि क्या अभी तक भारत बंद का जो असर है, आह्वान अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से भी किया गया था, क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता पानीपत से, उनसे भी जरा जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अनूप, जरा भारत बंद की तस्वीरें आप दिखाइए। भारत बंद का आह्वान किया गया, विपक्षी खेमा इस पर अपना सहमति जताते हुए ये कह रहा है कि भारत बंद में उनका साथ है। कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार इसको कह रहे हैं, कितना असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सिमोंदु जी, इस वक्त हम जो मौजूद है, ये एक बहुत बड़ा चौक कहा जाता है। इसमें ये हिसार से चंडीगढ़ रास्ता है, NH52, चंडीगढ़ से सिरसा ये रोड है और चंडीगढ़ हिसार टोहाना रोड भी इसे बोला जाता है। सूर्य वाला चौक एक बहुत बड़ा ये धरना स्थल यहाँ पर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पर प्रशासन मौजूद है, लेकिन प्रशासन बेबस है और यहाँ पर चारों तरफ ट्रैक्टर लगा के इस चौक को बिल्कुल किसानों द्वारा जाम कर दिया गया है। यहाँ किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया हुआ है। किसान को मंच यहाँ पर है, संबोधित कर रहे हैं। एक ठीक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है। देख सकते हैं किसान जो खेतों से आ रहे हैं वो भी इनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूरी तरह से चौक को ब्लॉक कर दिया गया है। ट्रैक्टर ट्रालियां यहाँ पर देख सकते हैं आप, सैकड़ों की संख्या में यहाँ चारों तरफ से ब्लॉक करके और पूरा भारत बंद का जो ऐलान किया गया था, जो आह्वान किया गया था, वो यहाँ पर सफल होता हुआ नजर आ रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान है
पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है, युवा यहाँ पर तैनात है, बुजुर्ग यहाँ पर तैनात है। इन्होंने चाय पानी खाने की व्यवस्था यहीं पर की हुई है। जी शुभेंदु। बिल्कुल, और ये जो अनूप तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये हिसार से अभी तक सामने आ रही हैं। मैं वापस आपका रुख करूंगा अनूप, लेकिन जरा पानीपत की तस्वीरें भी साझा कर देते हैं अपनी सभी दर्शकों के साथ। हमारे संवाददाता लगातार जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जरा अभी तक की जो तस्वीरें हैं, भारत बंद को लेकर के जो आह्वान किया गया, ऐलान किया गया राजनीतिक दलों के तरफ से इस भारत बंद को समर्थन देने का, कितना असर पानीपत में दिख रहा है अभी तक? जितेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है कुछ तकनीकी खामी है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन कैथल से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, जरा सबसे पहले भारत बंद को लेकर के तैयारियां क्या हैं, क्या नजर आ रहा है आप? भारत बंद में जब विपक्षी खेमा, कांग्रेस और तमाम दूसरे राजनीतिक दल इसको अपना समर्थन दे रहे हैं, तो कितना व्यापक और कितना प्रभावशाली अभी तक ये भारत बंद नजर आया है? जैसा कि आपको बता दें, किसानों के समर्थन में पूरा देश जैसे आगे आ रहा है, कैथल में भी काफी देखने को मिल रहा है। विपक्ष का साथ आने से फायदा ये हुआ किसानों को कि शहर के लोग भी उनके साथ जुड़ गए हैं और शहर में दुकानें बंद कर रहे हैं। किसान लोग भी खुद नागरिक रणनीति के तहत एक दुकान अलग अलग शहर के हिस्सों में जा रहे हैं ताकि हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि अगर कोई दुकान खुले तो बंद कर दीजिए। दुकानदार से कहना मांग रहे हैं और जो दुकान थोड़ी बहुत ही खुली थी उनको भी बंद कराया जा रहा है। विपक्ष के आने से इस आंदोलन को एक मजबूती मिली है, मैं कह सकता हूँ। विपिन, जरा और तस्वीरें दिखाइए। दुकानें क्या बंद हैं, उनको बंद करवाया जा रहा है? जी बिल्कुल, वैसे तो बहुत कम दुकानें खुली हैं, लेकिन जो दुकानें खुली उनको बंद करवा दिया गया है। लगभग अब मैं कह सकता हूँ शहर में बंद का पूरा असर देखने को मिल रहा है। विपिन, जरा लोग भी आपके साथ मौजूद हैं जो इस वक्त इस भारत बंद के आह्वान को पूरा कर रहे हैं, उनका इस भारत बंद पर कहना क्या है? क्या भारत बंद के जरिए आज जब ये तस्वीरें दिखाई जाएंगी और जब इसके बाद कल 9 दिसंबर को एक बार फिर से बातचीत का दौर आगे बढ़ेगा, तो कहीं सरकार पर दबाव बनाने की जो कोशिश है वो पूरी हो पाएगी क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से किसान दिल्ली में डटे हुए हैं उन पर सरकार के दबाव बनाने के लिए किसानों ने अपने घरों पर, जो किसान दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं, नहीं कोई भी काम रहा है, वो आज कैथल के आसपासी इलाकों में उन्होंने सड़कों को बंद कर दिया। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किसानों का एक बहुत बड़ा समूह यहाँ पे आया हुआ है, इकट्ठा हो रहे हैं, एक रणनीति बनाई जा रही है। इसके बाद ये सभी किसान कैथल के चित्रा मोड़ बाईपास पर जाएंगे, नेशनल हाईवे नंबर 65 और फिर जाम लगाएंगे। कुछ किसान लोग हैं मेरे पास, मैं उनसे अपनी बात करना चाहूंगा। आपका नाम जी? आज क्या करेंगे आप लोग, किस तरह बनते हैं, क्या क्या नहीं करेंगे आपको? आज जाएंगे और रोड बंद करेंगे पूरा। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि चित्र बोलते हैं 3 आंदोलन की इतनी खिलाफत हो रही है, क्यों? सर, ये तीनों जो देश है किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। इससे किसान का कोई भला छोड़ने वाला नहीं है। जो एक एपीएमसी एक्ट है जो 2005-6 से बिहार में लागू है, सरकार उसको पूरे देश में लागू करना चाह रही है। जो बिहार का फायदा नहीं बचता वो पूरे देश का फायदा कैसे करेगा? 2015 की जो नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार एक किसान परिवार की औसत आय 7,000 समथिंग है और हरियाणा के किसान की वार्षिक आय 12,000 और पंजाब के किसान की 23,000 है, क्योंकि वहाँ पर एपीएमसी एक्ट लागू नहीं है। इसीलिए है जो मैडम बॉर्डर की ओर में फैल गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे युवाओं का एक समूह हुक्का लेकर अपनी पारंपरिक हुक्का लेकर आप देख सकते हैं कुछ भी लगाए हुक्का लाने का काम क्या है? भाई साहब, बात पहली तो नीति है ना, बिल्कुल किसानों के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है, बहुत परेशान। चलिए ठीक है, बिल्कुल विपिन, ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं और अब युवा भी इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल भी इसमें अपना साथ देने की बात कर रहे हैं। जरा जितेंद्र, हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं? जितेंद्र, क्या अभी तक भारत बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है? राजनीतिक दलों का समर्थन इस बंद को है, क्या प्रभाव, कितना असर? अगर आप मेरे को सुन सकते हो तो देखिए किस तरीके से पूरे भारत बंद को लेकर जो है आह्वान किया जा रहा है और लगातार प्रदर्शन जारी है। मैं ये भी बता दूं आपको तो इस समय जो है
हमारे साथ जो है हमारे साथ जो है कांग्रेस के तो किस तरीके का प्रदर्शन है ये हम अपने किसान भाइयों की कोई किसान छोड़ी नहीं देखने को मिला है कोई भी किसान भाइयों के साथ है और किसान भाइयों के साथ हर वक्त उनके साथ खड़े तमाम दल के भाइयों के साथ उनके पर हाथ नहीं आने देंगे। पहले भी आपका इस तरीके से कांग्रेस में पहले भी किसानों का समर्थन दिया बिल्कुल बिल्कुल हम किसानों के साथ है क्योंकि केंद्र सरकार एक काले कानून पास करके किसानी और किसानों को करने जा रही है। अगर ये कानून जो 9 तारीख को किसानों की बात है अगर कार्यक्रम क्या होगा जो आंदोलन चल रहा है रूप ले लेगा इसलिए मैं सरकार को कहूँगा कि जो भी उनकी मांगे हैं काले कानून कार्यक्रम की मांग देखिए ये तो हमारे पास पूरे विधायक का। चलिए ठीक है जितेंद्र, बिल्कुल ये लगातार जो है इस पूरे आंदोलन में और इस भारत बंद को सार्थक बनाने के लिए राजनीतिक दलों का साथ भी इसमें है। मैं जितेंद्र वापस लौटूंगा, लेकिन जरा अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हिसार से हमारे साथ लगातार बने हुए, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अनूप, आपके साथ किसान भी इस वक्त मौजूद हैं। भारत बंद को लेकर के उनका कहना क्या है? क्या कल होने वाली बैठक के पहले भारत बंद कितना असरकारी होगा, कितना प्रभावशाली रहेगा, कितना असर डालेगा कल होने वाली बातचीत पर? शुभेंदु जी, अगर भारत बंद की बात करें तो अब तक जो दिख रहा है कि भारत पूरी तरह से बंद है और जो किसानों का दावा था वो बिल्कुल सफल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियां और सैकड़ों की संख्या में किसान शांतिपूर्ण रूप से अपना जो रोष प्रदर्शन करते हुए भारत बंद का जो ऐलान किया था उसको सफल बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि इतनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे और ये हिसार का एक ऐसा स्थान है सूर्यवाला चौक। इसके अलावा अगर हम सरसोद बिचपड़ी की बात कर लें, इसके बाद हम हिसार की बात कर लें, तो तमाम जो भी हिसार जिले के मेन जो स्थल रहे हैं, धरना स्थल रहे हैं, केंद्र रहे हैं प्रदर्शन किसान आंदोलन के, उन तमाम स्थानों पर आज सैकड़ों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने मंच बनाया हुआ है और किसानों का कहना है कि उनका जो भारत बंद है वो 100% सफल है। किसानों से हमने बात भी की है और उनका कहना है कि अगर जब तक सरकार उनके मांग नहीं मान लेती, 3 काले कानून जो किसानों बता रहे हैं वो वापस नहीं लेती, तब तक ऐसे ही रहेगा। अगर इससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ा उसके लिए भी तैयार है और आज का जो भारत बंद है उसको बिल्कुल सफल बताया जा रहा है। जी शुभेंद्र, बिल्कुल सफल तो बताया जा रहा है, लेकिन कितना असरकारी यहाँ पर नजर आ रहा है वो भी हम इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। लेकिन बाजारों की स्थिति क्या है अनूप? बाजार मार्केट पूरी तरीके से क्या बंद है? स्वतः ही लोग इस आंदोलन में, भारत बंद में अपना सहयोग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल शुभेंदु जी, किसानों की ओर से जो आह्वान किया गया था उसमें बाजार भी बिल्कुल बंद है, पेट्रोल पंप है वो बंद है। जितनी और संगठनें हैं या एसोसिएशन है उन्होंने पूर्णतः समर्थन देते हुए भारत बंद में अपना सहयोग किया है। और राजनीतिक दल चाहे वो कांग्रेस हो, इनेलो पार्टी हो और आम आदमी पार्टी हो, उन पार्टियों के लोग भी आज इसको समर्थन दे रहे हैं। भारत बंद को जिस प्रकार से पार्टियों द्वारा ऐलान किया गया था कि वो इनको समर्थन देगी वो भी दिया जा रहा है। यहाँ सभी के सभी पेट्रोल पंप बंद है, सारी दुकानें बंद है। बाजार के लोग चाहे वो व्यापारी है, आड़ती है, कर्मचारी है, वकील है, यहाँ तक कि वकीलों ने भी आज अपना कार्य सस्पेंड रखा और भारत में जो सहयोग, भारत बंद का जो सहयोग करने की बात थी उसमें अपना सहयोग किया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हिसार जिले की अगर बात की जाए तो 100% भारत बंद नजर आ रहा है और लोगों का जो सहयोग है वो 100% इस आंदोलन को मिल रहा है। जी, हिसार में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जरा जितेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, भारत बंद का मकसद क्या है, क्या कह रहे हैं नेता, और इस भारत बंद के जरिए क्या कल होने वाली बैठक पर किसी तरीके से इसका असर पड़ने वाला है? इस पर क्या कहना है उनका? जितेंद्र, जितेंद्र, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भारत बंद को लेकर के जब आज आह्वान किया गया है तो इस बंद का क्या मकसद है और कल होने वाली बातचीत पर कितना इसका असर पड़ेगा? शुभेंदु, सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से किसानों ने तीनों काले कानून बताते हैं उसको लेकर 8 दिसंबर का बंद गिराया था, तो उसके अंदर आप
आप देखेंगे कि पूरा विपक्ष जो है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे यहाँ पर हो, हरियाणा में हो, या आप ये लगा लीजिए बंगाल में हो, कहीं ना कहीं बीजेपी बंद कर रही है बंगाल के अंदर, तो सारा विपक्ष जो है एकजुट हो। समाजवादी पार्टी से लेके टोटली जो है उनकी यही मांग है। और किसानों ने एक संकेत दिया है सरकार को कि देखिए 8 तारीख को हमने बंद किया, 9 तारीख को मीटिंग है, तो कहीं ना कहीं उनकी पुरजोर कोशिश है कि वो कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि तीनों कानून जो है ये वापस लिए जाए। इससे कम कुछ भी मानने को राजी नहीं है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कहीं ना कहीं चाहे कांग्रेस को लगा लीजिए, चाहे तमाम अन्य दलों को लगा लीजिए, उनका भी यही रोल है कि किसानों के ऊपर जो है वो अपनी बंदूक रखकर निशाना साधना चाहते हैं। अब देखना यह है कि शुभेंदु के कल की जो मीटिंग है वो किस तरीके से ली जाती है, लेकिन बंद का असर पूर्ण तरीके से है। मैं आपको बता दूं, पानीपत का ये बाजार जो देख रहे हैं, उनसार बाजार है, ये पूर्ण तरीके से बंद है। अब यहाँ किसान भी आए थे, जिन्होंने एक ही मांग की कि लगातार हम बंद करते रहेंगे, और अन्य दल भी जो है इसको इस बंद को समर्थन दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। और अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हिसार से जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया अनूप आपका भी। आप दोनों ने ही जो है जानकारी हमारे इस मंच के जरिए साझा की है और हमारे सभी दर्शकों तक प्रदेश की पूरी स्थिति यहां पर बताने की कोशिश की है। लेकिन भारत बंद का असर कितना रहा है वो हमने आपको दिखाया है, लेकिन आगे इस चक्का जाम को आगे क्या